समझ में आया सबको कैसे लिखना है? तो ये एग्जाम्पल से कुछ नियरेस्ट नोबल गैस का यूज करके तुम जो है लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल लिख दो, ये लिख दो और ये लिख दो। हाँ, रूल कुछ नहीं, एक तरीका ट्रिक है बस खाली। नियरेस्ट नोबल गैस प्रीवियस वाली लेना भैया, प्रीवियस वाली नियरेस्ट नोबल गैस, पहले वाली लेनी है, आगे वाली नहीं लेनी है। जैसे नाइट्रोजन के आगे कौन आता है? हीलियम, नियॉन आगे आएगा, आगे वाली नहीं लेनी। कौन सी लेनी है? पहले वाली लेनी है। समझ में आया? नियरेस्ट नोबल गैस लिखना है। हम्म 10 एटॉमिक नंबर है नियॉन का, तो उससे तुमको पता चलता है कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, बाकी के एक इसमें भरोगे तो 11 हो गए। हाँ, लिखना जरूरी है। क्या? सिंपल, जो भी एटॉमिक, अभी देखो सोडियम है, सोडियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी? नियॉन, और एक इलेक्ट्रॉन 3s1 में चला गया। बस इसी की जगह तुम पूरा लिखो इसको, एक काम करो पूरा लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये पूरा लिख सकते हो इसको। और इसी की जगह पे नियॉन का डायरेक्ट, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीधा इसकी जगह पे नियॉन लिख दो। समझ में आया? ऐसे, ठीक है, जैसे किसी का पूरा नाम बोलो, उसकी जगह पे उसका शॉर्ट फॉर्म बोल दो, ऐसे। क्या? प्रीवियस वाला कैसे निकालने का? 11 नंबर है इसके लिए, सोडियम के लिए, तो नियरेस्ट नोबल गैस देखो, नोबल गैसेस के तुमको याद है, तुमको मैजिक नंबर से तुमको सब नोबल गैसेस याद है। कौन कौन से हैं? हीलियम कितना नंबर होता है? 2। नियॉन कितना होता है? 10। उसके बाद आर्गन कितना होता है? 18। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टॉन कितना होता है? 36। ये सब तुमको याद कराए हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है तुम्हारा? जेनॉन 54। उसके बाद कौन सा आता है? रेडॉन 86। तो ऐसे जो है तुम्हारे हैं, ठीक है। अब तुमको मैं कोई भी एक रैंडम नंबर दे देता हूं, समझो फॉर एग्जांपल 32 दे दिया, तो 32 दे दिया। अब 36 तो इसके आगे वाला है, आगे वाला तो नहीं लेना है। कौन सा लेना है? पीछे वाला। पीछे वाला कौन सा है? आर्गन। तो शुरू कहां से करोगे? आर्गन से। ठीक है, अब आर्गन कहां पे खत्म होता है तुम लोग को पता? आर्गन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर होती है? 3s2 3p6। ठीक है, अब इनके लिए कैसे याद रखना है कि ये आर्गन कहां खत्म हो रहा है, ठीक है, ये नोबल गैस कहां खत्म हो रहा है, कैसे याद रखना है? तो इनके पीरियड से कैसे याद रखना है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है NS2NP6, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। लिखो, जनरल फॉर्मूला फॉर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला फॉर, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नोबल गैस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नोबल गैस। लिखो, जनरल EC फॉर नोबल गैस। अभी देखो ट्रिक से कराता हूँ, समझ में आएगा अभी सबका आएगा आंसर। पहले ये लिख लो, अभी सब समझ में आएगा। क्या है? NS2NP6, ये क्या होता है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है। समझ में आया सबको? लिख लिया ये, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नोबल गैस क्या है? NS2NP6, ये फॉर्मूला है नोबल गैसेस के लिए। अब देखो यहाँ पे कैसे इसका यूज करना है, कैसे यूज करना है। देखो, जनरल फॉर्मूला क्या बोला है तुमको? NS2NP6, सही है क्या? N मतलब क्या होता है? पीरियड का वैल्यू। किसका वैल्यू? पीरियड का। फॉर एग्जाम्पल समझो, मुझे अगर आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, लास्ट वाली, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि देखो अगर मेरे को आर्गन का देखना है, या समझो मैंने एक नंबर ले लिया, कौन सा वाला? कैल्शियम। क्या लिया मैंने? कैल्शियम। कैल्शियम का 20 है, सही है। अब कैल्शियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो गई? आर्गन, है ना। अब आर्गन का मैं लिखूंगा यहाँ पे 3s2, अब ऐसे लिखूंगा आर्गन, कैल्शियम के लिए कैसे लिखूंगा? आर्गन 18, और आगे लिखूंगा 4s2। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे 4s2 लिखना है? सही है ना, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे कैसे याद रहेगा कि 4s2 लिखना है? अगर तुम सीक्वेंस से याद करते हो तो तुमको याद रहता है 1s2 2s2 3s2, सही है। बट यहाँ पे तुम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो कि ये 4s2 है? ये याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो, तुम आर्गन लिख रहे हो, तुमको पहले आर्गन का पता होना चाहिए, सही है। आर्गन का पता होना चाहिए कि आर्गन का लास्ट शेल कौन सा होगा, उसके आगे इसमें जाएगा। तो ये याद रखने के लिए ये फॉर्मूला है NS2NP6। फॉर एग्जाम्पल N की वैल्यू क्या है आर्गन के लिए? 3, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3s2 3p
6। समझ में आया सब? अगर आर्गॉन की 3s2 3p6 है तो इसके आगे वाली की क्या बचेगी? ठीक है ना? तो लास्ट मेरा ऑर्बिटल कौन सा था? 3p6। 3p6 के बाद मैं किसमें भरता हूं? 4s में। तो मैंने किसमें भरा? 4s में। समझ में आया? ठीक है, फिर से देखो एक बार, फिर से सुनो। कैल्शियम लिया मैंने, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिखता हूं। ठीक है, अब मुझे तो आर्गॉन तो मैंने लिख दिया, इसके आगे मैं कौन सा शेल लिखूं मुझे तो पता ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। मेरे को याद करने के लिए फिर से पूरा शुरुआत से याद करना पड़ता है। 1s2 2s2। मुझे अगर डायरेक्टली लिखना है कि कौन सा शेल आएगा तो पहले मुझे लास्ट शेल पता होना चाहिए। तो लास्ट शेल जो है वो मेरे को कैसे पता चलेगा? आर्गॉन का कैसे होगा तुम्हारा? NS2 NP6। सो n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3s2 3p6। अब तुम सबको पता है कि 3p के बाद कौन सा भरते हैं? 4s। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4s। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इसमें भरे, इसमें कितने भरने बचे? 2। समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। नंबर लेता हूं मैं 15 नंबर समझो। क्या लिया मैंने? 15 नंबर लिया। ठीक है, नंबर 15 लिया मैंने। अब 15 नंबर के लिए जो है मेरे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने। तो नियरेस्ट सबसे नोबल गैस कौन सी है? 10 नंबर वाली, नियॉन। तो नियॉन लिखूंगा मैं। अब नियॉन के बाद मेरे को यहाँ पे कौन सा शेल लिखना है मेरे को पता नहीं अभी। तो पहले मेरे को नियॉन का पता होना चाहिए। नियॉन के लिए देखो फॉर्मूला क्या दिया तुमको? NS2 NP6। n की वैल्यू क्या है नियॉन के लिए? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p6। अब 2p के बाद कौन सा तुम्हारे पास आता है? 3s। अब कितने भरने बचे देखो? 2p इसमें कितने भर गए? 10 भर गए। 10 के बाद मुझे कितने भरने हैं? और 5। तो 3s में तो 2 चले गए। अब 3s के बाद कौन सा आता है? 3p। 3p में कितने बचे? समझ में आया? ऐसे ही इसका यूटिलाइजेशन करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर लेता हूं मैं, समझो 38। क्या नंबर लिया मैंने? 38। 38 के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो गई? क्रिप्टॉन। 36 है ना? क्रिप्टॉन 36। तो मैंने पहले लिख दिया क्रिप्टॉन 36। अब इसके लिए क्या होगा? ये 4s2 4p6। तो इसके आगे वाला नेक्स्ट कौन सा आता है? देखो 4p के आगे कौन सा ऑर्बिटल आएगा ये तुमको देखना है। ठीक है, कौन सा आएगा बताओ? 5s। ठीक है, 4p के बाद कौन सा आता है? 5s। तो देखो तुमको निकालना है तो निकाल भी सकते हो। फोर्थ वाला जो शेल है, फोर्थ वाला जो शेल है उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्बिटल होंगे? 4s 4p 4d और 4f। सही है क्या? और इसके आगे में कौन सा होगा? 5s। ठीक है, अब इनमें निकाल के देखो। 4s और 4p तो भर गया। अब तुम्हारे पास बच्चे कौन से? 4d 4f और 5s। इनकी एनर्जी निकाल के देखो। 4d की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6। और 4f की कितनी हो जाएगी? 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो इसकी तो 7 है और इसकी कितनी है? 6। 5s की कितनी है? 5 + 0 कितनी हो गई? 5। तो लीस्ट एनर्जी किसकी है? 5s की। तो पहले किसमें भरूंगा? 5। तो 4p के बाद क्या लिखूंगा? 5s। कितने भरने? 36 तो हो गए, दो और भरने। 5s2। तो समझ में आया 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सही है ऐसा? ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल कर मैं तुमको देता हूं, वो करो। चलो एग्जाम्पल ट्राई करो। 13 नंबर के लिए ट्राई करो। चलो एटॉमिक नंबर 13 के लिए करो। बुक में लिखना है, बुक में लिख के करना है 13 के लिए। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो जाएगी? नियॉन। नियॉन के 10। ठीक है, अब नियॉन का क्या होता है? 2s2 2p6। नेक्स्ट कौन सा होता है? 3s। 3s में कितने जाएंगे? 2। एक कौन सा बचा? 3p1। क्या हुआ? सबका ये आ रहा है क्या? ठीक है, मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, वो नंबर्स सॉल्व करते जाओ। चलो चलो सॉल्व फॉर दिस नंबर्स। ये नंबर्स के लिए सॉल्व करो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
13 नंबर एलिमेंट कौन सा होता है तुम्हारा? एल्यूमिनियम। और गद्दो बाजू में एलिमेंट भी लिख देना, तुम लोग आते हैं अभी एलिमेंट निकालने। एलिमेंट 417 कौन सा है? क्लोरीन। 22 नंबर कौन सा? टिटेनियम। 9 फ्लोरीन। 31 क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। गैलियम। गैलियम। 19 पोटेशियम। 35 ब्रोमीन। चलो देखें कौन कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है, कौन अभी तक बाजू वाले का देख रहा है। क्या लिख, अभी तक लिख देना चाहिए था। सब गधे। हम्म। 3p5 होगा। 10 है यहाँ पे। 17 भरने ना, 2 इसमें भर दिए, बचे 5 भरेंगे ना इसमें। अरे गधे, 10 इधर भर दिए, 2 इधर 1 इधर, हो गया ना फिर। हाँ हाँ ठीक है। नियरेस्ट कौन सा है? N10। एन क्या है इसमें, यूज नहीं करना ना इसमें। कितना होगा? 10 और 2 कितना? 12 और कितना? 5। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट कर। चल। नियरेस्ट क्या है इसके अंदर? ये नियरेस्ट नोबल गैस हो गई। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? 2s2 2p6, ये तो 6 फिक्स है। ns2 np6 है ना, ये तो फिक्स हो गया। np के 2p आ गया ये। 2p के बाद नेक्स्ट कौन सा बढ़ते हैं? 3s। ठीक है, देखो कैसा होता है। फर्स्ट फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर में 1s होता है, s होता है। ठीक है, सेकंड फ्लोर जो होता है तुम्हारा, उसके अंदर 2 वाला है। 2 वाले में क्या होता है? 2s होता है, 2p होता है बस। और जो नेक्स्ट फ्लोर होता है उसमें 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। लास्ट फ्लोर होता है उसमें 4s, 4p, 4d और 4f होता है। तेरा 2s हो गया, 2p हो गया, 2s भी भर दिया, 2p भी भर दिया। नेक्स्ट कौन सा तेरे पास बचा? 3s। ठीक है, तो 3s भर के देख। अब कितने भर दिए यहाँ पे तूने? 10। अब बच्चे और कितने भरने? 3 भरने। सही है। अब नेक्स्ट किस में भरेगा? 3p। कितना? 1। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए? नियॉन। समझ में आया? क्लोरीन वाले में बेसिक है। ठीक है, पहले नियॉन लिख दे। नियरेस्ट कौन सा? 10 नंबर। तब भरना शुरू कर। ए देखो, नेक्स्ट क्लोरीन 17 नंबर। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है, वो यहाँ पे देख लो। देखो मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ, पढ़ने के लिए एक सिंपल ट्रिक सुनो। तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, फोकट पे नहीं बैठे हो। ठीक है, तुम्हारे आई बाबा ने मेहनत करके कष्ट करके यहाँ पे पैसे भरे हैं, सही है। तुम लोग यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए हो, यहाँ पे घूमने खेलने मस्ती करने, हॉस्टल के पुणे के मजे लेने, ये सब करने नहीं आए हो। ठीक है, मस्ती मजाक एक जगह पे होता है, पढ़ाई अपनी एक जगह पे होती है, इजंट इट? जब तुम्हारा ये होता था स्कूल, स्कूल के टाइम में एक फंक्शन होता था, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स फंक्शन, पता है क्या? स्पोर्ट्स डे होते थे। एक हफ्ता स्पोर्ट्स चलता था या 2-3 दिन चलता था। तो 2-3 दिन या एक हफ्ता जब स्पोर्ट्स चलता था, उस पर क्लास होती थी क्या? नहीं। isn't it? कोई सब बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, जो मैक्सिमम बच्चे सब ग्राउंड पे हैं, कोई ना कोई टीम में खेल रहा है, टीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं है, वो लोग फिर ऐसे ही नीचे गए हुए हैं घूमने ग्राउंड पे, ताकि टीचर आएगा तो क्लास में कोई दिखना नहीं चाहिए। और क्लास होगी नहीं, टीचर आती है क्लास लेने, देखता है बच्चे ही नहीं है तो फिर चले जाते हैं, isn't it? फिर उसके बाद तुम्हारा एनुअल डे होता है, isn't it? एनुअल डे के टाइम पे जो है क्या बोलते हैं, कुछ जो है क्या बोलते हैं, बॉयज अपना अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस का, जो ग्रुप में, कुछ गर्ल्स अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो लोग डांस में नहीं है वो लोग जो है लड़कियों को देखने का डांस, ठीक है, कि वो लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, isn't it? सो और कुछ जो है खाली घर पे बैठे सो रहे, उनको पता लेक्चर्स होने नहीं वाले। सो ऐसे एनुअल डे के टाइम पे बहुत मस्ती मजाक चलता है, स्पोर्ट्स के टाइम पे बहुत मस्ती मजाक चलता है, isn't it? बट क्या साल भर एनुअल डे होता है क्या? साल भर एनुअल डे होता है क्या? कितने दिन होता है? एक हफ्ता। स्पोर्ट्स डे कितना होगा? 3-4 दिन। तो उसको, और स्कूल का पूरा साल कितना हुआ? स्कूल कितना भर चलेगी? साल भर। तो स्कूल में एडमिशन क्यों लिया था? एनुअल डे के लिए, पढ़ने के लिए, सही है। टू गेट पास फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। सो एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, पिकनिक, ये सब क्या है? स्कूल के एक छोटा सा पार्ट है। एक क्या है? छोटा सा पार्ट है, जिसके अंदर जो है तुम थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करते हो।
बट मेजर पार्ट जो होता है स्कूल का वो होता है एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन, जिसका मतलब होता है तुम क्लास में एडमिशन लेते हो ताकि तुम 7 से किधर जाओ, 8th में जाओ। 7 से 7th में रहने के लिए एडमिशन लेते हो क्या? कि तुम कितने लोग ऐसे जो यहाँ पे इसलिए एडमिशन लिए कि भाई 11th में ही रहना है? ऐसा है कोई? नहीं ना। तो सेम तरीके से जो है हमारे एकेडमी में तुम लोग यहाँ आए हो, एकेडमी में खेलना कूदना मस्ती करना बातें करना फ्रेंड्स के साथ जोक करना टाइम पास करना, मेस में मस्ती करना, रूम्स में मस्ती करना, रात भर टाइम पास धिंगाना करना, ठीक है, इसके उसके नाम रखना, सब चीजें जो है करनी चाहिए, वो सब चीजें करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, दैट यू हैड केम हियर टू स्टडी। समझ में आया? सो वो सब चीजें जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो वंस यू आर हियर, सो प्लीज है ना, फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो इधर उधर देखते रहते हैं, बुक में कुछ ना कुछ तो आकृतियां बनाते रहते हैं, एक्स एन जीरो खेलते रहते हैं, लव परसेंटेज निकालते रहते हैं, पता नहीं किसका निकाल रहे हैं। इजंट सो डोंट डू सच एक्टिविटीज। इजंट जब पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखो, ध्यान दो। तुम ध्यान ही नहीं दोगे तुमको समझ में कैसे नहीं आएगा? जब सब बच्चों को समझ में आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों को, तुम अगर एक अलग से साइड में बैठे हो, तुमको 3-4 एग्जाम्पल कराने का कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है। समझ में आया? तो ध्यान दो यहाँ से, बुक बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। यहाँ वहाँ बात दोस्त से बातें करेगा, हाँ तू तुझा तुझा कुठ लगाओ सातारा का, हाँ मी पण साताराचा, तिथे ते कंदी पेढे भेटते, हाँ हाँ भारी भारी, हे काय शहरांना काय येत नाही, आमच्या गावाला भारी शिकवते, है ना, राहू दे कौन अभ्यास करना इथे। ये सब चलता रहता है, कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स का, इजंट इट? तो ये सब मत करो, क्लास में आए हो यहाँ पे ध्यान दो, अटेंशन दो। यहाँ पे आई बाबा ने पैसे भरे हैं, ठीक है, तो उस आई बाबा के पैसों का यूटिलाइजेशन करो, टाइम वेस्ट मत करो, ध्यान दो क्लास में, एटलीस्ट ध्यान दो कम से कम। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल्स देखो क्या है। तो नियॉन हो गया, नियॉन का नंबर कितना 10। अब तुम सबको पता है नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2s2 2p6, सही है क्या? अब नेक्स्ट वाला देखो, फिर से देख लो एक बार। पहले शेल में कौन सा होता है? 1s, खाली क्या होता है? s ही होता है, और पहले माले में इसलिए 1s। सेकंड फ्लोर पे क्या होता है? 2s और 2p, सही है क्या? p के 3p होता है क्या? नहीं, 2p होता है। थर्ड फ्लोर पे क्या होता है? 3s 3p 3d 3f होता है क्या? नहीं। फोर्थ फ्लोर पे क्या होगा? 4s हो गया, 4p हो गया तुम्हारा, ठीक है, 4d हो गया, और क्या हो गया? 4f हो गया। उसके नेक्स्ट क्या आएगा? 5। समझ में आया ऐसे? तो ये जो है चलता रहेगा ऐसे सिलसिला। अब तुम ध्यान दो, 2s भर गया, ठीक है, 2s भर गया, 2p भर गया, अब क्या वापस 1s भरोगे क्या? नहीं, 2s भी भर गया, 2p, नेक्स्ट कौन सा भरोगे? इनमें से कुछ एक भरोगे, तीसरे माले में से कुछ भरोगे। अब तीसरे माले में से तुम्हारे पास ऑप्शन है 3s है, 3p है, 3d है, ये 3 ऑप्शन है। अब इन 3 ऑप्शन में से भरने हैं, तुम लोग को पता है किसमें भरना है। n+l का रूल लगाना है, बताया ना कल n+l का रूल। क्या बताया था तुमको? जिसका n+l का वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। तो देखो 3s के लिए क्या रहेगा? 3 + 0 क्या हो गया? 3, ठीक है, 3s के लिए। अब नेक्स्ट क्या हो गया? 3p, 3p के लिए क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4, सही है क्या? और लास्ट में क्या है? 3d, 3d के लिए क्या हो जाएगा? 3 + 2 = 5। तो सबसे लीस्ट एनर्जी किसका है? 3। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, 4 या 5? 3। तो लीस्ट एनर्जी किसका आया? 3s का। लीस्ट एनर्जी में तुम क्या इलेक्ट्रॉन को पहले भरते हो। अब ये चीज बताइए नहीं बताइए कल? बताइए ना। तो बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, सर 2p के बाद कौन सा भरूं, है ना, 1s में भर रहे कुछ बच्चे पता नहीं किस में भर रहे, इजंट इट? सो ये सब चीजें तुम लोग को कल बताया, तुम लोग ध्यान दोगे तो तुमको समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगा? समझ में आया? ये 3s हो गया। अब 3s में भरना है मेरे को नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं किस नियॉन के बाद किस में भरूंगा? 3s। अब कितने भरने हैं देना? तो 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी भरे हुए, और इसके नंबर कितना है? 17, तो बच्चे कितने? 7 मेरे को ओवरऑल भरने हैं। 7 में से 3s में क्या पूरे 7 भर दूं क्या? नहीं, s की कैपेसिटी कितनी है? 2 की। समझ में आया? अब ये s पूरा भर गया, तो अब नेक्स्ट वाले में भरना है। किसमें भरना है? नेक्स्ट 3s के बाद कौन सा है नेक्स्ट? 3p, तो 3p। अब बच्चे कितने? 5 हो गया। सच अ सिंपल थिंग, इजंट? कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज है क्या? सिंपल मैथ्स है ना, इजंट इट? सिंपल जो है कैलकुलेशन है तुम्हारा, कोई भी कर सकता है। आया सबका क्लोरीन का यही? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आ रहा है तुम लोग का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग को आंसर लिखने हैं, बाकी सबके जितने भी लिखे हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए 17, 22, 31, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। चलो, यस, ये समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट बोलो, क्या हुआ? ठीक है, बाकी तुम लोग ये लिखो, चलो तुम लोग बताओगे इसको, लिखो अपना अपना, बाकी के आगे के करो सब।
क्या बोल रहे हो? क्या बहुत जल्दी नहीं पूछ रहा तुम? बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे तुम? कल डाउट्स में क्यों नहीं आए? हाँ, फिर डाउट्स के टाइम पे आना चाहिए। क्लास में पढ़ा के कितना टाइम हो गया इसको? जब नहीं समझ में आया तो तब उस दिन क्लास में क्यों नहीं पूछा? देखो, सबसे पहले ये शेल, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोटॉन एक उसके अंदर। तो फर्स्ट फ्लोर पे कितने लोग? एक एस ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी? 2 की, ठीक है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। तो कितना फर्स्ट फ्लोर? कौन सा ऑर्बिटल? एस। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। हीलियम 2 प्रोटॉन, फर्स्ट फ्लोर एस ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? समझ में आया? तो 1 फर्स्ट फ्लोर एस ऑर्बिटल। देखना है, ये देख, ये हो गया। अब देख लिथियम, देख 3 प्रोटॉन, फर्स्ट फ्लोर एस ऑर्बिटल, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएगा ना, तो किस में जाएगा? नेक्स्ट फ्लोर में जाएगा, 2s। समझ में आया? नेक्स्ट फ्लोर कौन सा? 2s है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1s2। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। बेरिलियम 4 प्रोटॉन, पहला माला 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा माला, तो 1s2 2s2। क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, कहाँ पे? देख अभी नेक्स्ट, फिफ्थ, ठीक है। पहले में 2 s 2। अब s में तीसरा जाएगा क्या? नहीं, किस में जाएगा? p में जाएगा। p में कितना जाएगा? 2 इसमें, 2 इसमें, 1, 5 है ना। क्या हो गया? 1s2 2s2 2p1। तो सेकंड फ्लोर पे है ना, फ्लोर लिख रहे हैं ना पहले। ये फर्स्ट फ्लोर उसका एस ऑर्बिटल, ये सेकंड फ्लोर उसका एस ऑर्बिटल, तो ये सेकंड। क्या? हाँ, बेड़ा गर्क हो तेरा। फ्लोरीन नोबल गैस है क्या? भगा दूंगा क्लास के बाहर सब गधेड़ो। ये ध्यान दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? फ्लोरीन दिया तुमको, फ्लोरीन नंबर 9, ठीक है। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी? हीलियम, हीलियम 2, ठीक है। 2s2 2p5, ये आना चाहिए उसका। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा दिया तुमको? ठीक है, उसके बाद टिटेनियम, टिटेनियम 22, ठीक है। नियरेस्ट नोबल गैस जो है कौन सी हो जाएगी? आर्गॉन, आर्गॉन 18 भर दिया। अब आर्गॉन 18 में देखोगे तो क्या हो जाता है तुम्हारा? 3s2 3p6। अब 3p6 के बाद नियरेस्ट कौन, नेक्स्ट कौन सा आता है? 4s2, 2 भर दिए। कितने हो गए? 20 हो गए क्या? 18 2 कितने हो गए? 20। अभी और 2 भर रहे हैं ना, तो 4s में भरूंगा क्या? नहीं, भर चुका है। अब 4s के बाद जो है बच्चे जो है गधे होंगे, 4p में भरेंगे। इसके बाद कौन सा आएगा? 3d। 4p की एनर्जी कितनी होती है? 4 + 1 कितना हो गया? 5। 3d की कितनी? 3 + 2 कितना हो गया? 5। और जब दोनों के लिए नंबर सेम हो, दोनों के लिए एनर्जी कितनी हो? सेम हो, तो जिसका लोएस्ट किसका, कौन सा वैल्यू? एन का। जिसका लोएस्ट एन का वैल्यू होगा उसके अंदर भरेंगे। एन का वैल्यू किसका लोएस्ट है? 3d का। कल पढ़ाया था ना ये, तो किसमें भरेंगे? 3d में। तो सिंपल, तो 3d कितने? 2। बट फिर भी कुछ बच्चे होंगे गारंटी से पक्का ये लिखे होंगे, पक्का 4p2 लिखे होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 4p2 लिखे होंगे। समझ में आया सबको ये? अब नेक्स्ट, इसके बाद पिंकी पिंकी पोंकी कलर लेते हैं, इससे लिखते हैं। नेक्स्ट कौन सा? गैलियम, गैलियम, गैलियम का नंबर कितना? 31, सही है। नियरेस्ट नोबल गैस? आर्गॉन 18, सही है क्या? अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा? 4s2, फिर क्या? 3d10। कितना हो गया ये तुम्हारा? 18। और उसके बाद ये कितने हो गए तुम्हारा? डी, तो 30 हो गया। कितने हो गए? 30। तुमको कितने बनने? 31। 3d के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 4p1। कितने लोग का ये आया बताओ, हाथ ऊपर करो। जिन लोग का ये आया है वो लोग राइट। और जिनका नहीं आ रहा है वो डाउट सेक्शन में लेके आना, ठीक है। जिनका नहीं आया वो डाउट सेक्शन में लेके आना, उनको डाउट्स में कराएंगे, और कुछ नहीं कर सकते। क्लास में इतनी बार अच्छे से कराने के बाद भी नहीं आ रहा तो डाउट सेक्शन में लेके आओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है? पुनः ब्रोमीन लेते, चलो। ब्रोमीन
35। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? आर्गॉन। अगर कोई क्रिप्टॉन कर दिया, यही पेन आंख में घुसा दूंगा, ठीक है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी? आर्गॉन। कितना नंबर? 18। तो इसके बाद 4s2, फिर क्या? 3d10, और क्या आएगा? 4p5। ये जितने लोग का आया वो राइट है, 4p5। कितने लोग का ये आया बताओ, हाथ ऊपर करो, चलो। ओके गुड। ये लाल शर्ट, तुम क्या कर रहे हो? नहीं आया तुम लोग का? क्यों नहीं आया? तुम तीनों का ही नहीं आ रहा। तुम्हारा आया तो इनको बताया क्यों नहीं? पी ले लिया, क्यों? ये सुनो, तुम लोग के लिए, सबके लिए एक होमवर्क है। जितने भी तुम्हारे ऑफबाउ के ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी ऑफबाउ के ऑर्बिटल्स दिए हुए तुमको, ठीक है, वो सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालिए और उनको सीक्वेंस में अरेंज करके लिख के लेकर आना है कि कौन पहला आएगा कौन बाद में आएगा। समझ में आया? ऑफबाउ के ऑर्बिटल्स जितने लिखवाए थे तुमको, कौन कौन से थे? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, और फिर 2p, 3p। अभी इसमें इतने सारे ऑर्बिटल्स है ना, कितने ऑर्बिटल्स हो गए गिनो, ये 7, और ये कितने हो गए? 6, और ये कितने हो गए तुम्हारे? 4, और ये 2। ओवरऑल कितने हो गए गिनो? 6 6 कितने हो गए? 12, 12 प्लस कितना? 7, कितना हो गया? 19। तो 19 है ना ये। अब इनको क्या करो, अरेंज करके लिख के लेके आओ इनको। सीख, इनकी सबकी एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालना है तो देखो, एक बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले 1s की एनर्जी निकालो। ऐसे लिखना है 1s, उसके बाद में लिखो 1 + 0 = 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? 2s, दैट वुड बी इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं, 2 + 0 = 2। फिर नीचे लिखना है 2p, 2 प्लस क्या बोलते हैं 1 = 3। फिर 3s = 3 + 0 = 3। समझ में आया? इस सीक्वेंस में जो है प्रॉपर लिखना है। अब देखो यहाँ पे, फिर ऐसे लिखो 3p, 3 प्लस क्या बोलते हैं तुम्हारा 1 = 4। अब 3p के बाद क्या लिखोगे? 3d मत लिखना, 3d नहीं लिखोगे। 3d का क्या आएगा? बाद में आएगा ना। लीस्ट एनर्जी किसका है? 4s का। इसके बाद किसका लिखोगे? 4s को। 4s, 3 + 4 + 0 = उसके बाद लिखोगे 3d। तो एनर्जी सीक्वेंस वाइज कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ऐसे प्रॉपर जो है सारे ऑर्बिटल्स के लिए कल लिख के लेके आओगे। सबके बुक में दिखना चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा, और जिसने गलत लिखा ना, उसको सीधा होमवर्क है। पूरा टेक्स्ट बुक पूरा लिखवाऊंगा तुम लोगों से, जितना अभी तक सारे नोट्स है ना, सब लिखवाऊंगा। तो सारे के सारे ऐसे सीक्वेंस वाइज 7p तक कहां से शुरू करना है? 1s से लेके 7p तक शुरू करना है। और वो भी अरेंज ऑर्डर में। कैसे लिखना है? ऑर्डर में। ऐसे नहीं कि सर सर तुमने तो यहाँ पे लिखा है 3d को पहले लिखा है, 4s को बाद में लिखा है, तो फिर मैं पहले 3d को लिखूंगा। जिसका एनर्जी लीस्ट रहेगा वो पहले, जिसका बाद में रहेगा वो बाद में। समझ में आया? इस एनर्जी ऑर्डर में लिख के लेके आने का सबको। बहुत से बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे अभी इसको मैंने पूछा, बोलता सर पहले 4p में डाल दिया। 3d में पहले जाएगा, 4p में पहले जाएगा? किसमें? 3d। ठीक है, चलेगा। अब बताओ, यहाँ पे है 6s है तुम्हारे पास, 5d है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा 4f है। चलो बताओ किसमें पहले जाएगा? किसमें पहले जाएगा? 6s। उसके बाद नेक्स्ट 5d में, उसके बाद। समझ में आया? यस। तो 6s में कैसे? इसका एनर्जी का होगा 6 + 0 कितना आया? 6। 5 + 2 कितना आया? 7। और 4 + 3 कितना आया? 7। अब इन दोनों में से देखोगे तो पहले किसमें जाएगा? 4f में। ठीक है, 6s, फिर 4f, फिर 5d। समझ में आया? चलो और क्वेश्चन करो ऐसे, पहले तुम लोग ये वाला कर लोगे तो अच्छी बात है। चलो इनका सीक्वेंस लगाओ, एनर्जी ऑर्डर लगाओ, किसका ज्यादा है किसका कम है एनर्जी का। एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, कौन सा पहले है कौन सा ज्यादा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ। लगाओ, मेरे को पता नहीं, ऑर्डर लगाओ। ऑर्डर लगाओ, किसका सबसे ज्यादा है किसका कम है, ऐसे लगाओ। ज्यादा से कम की तरफ जाओ। देखता हूं मैं। तुम लोग को यार ये नहीं आ रहा।
निकालो एनर्जी, निकालो एनर्जी, निकालो, लगा ऑर्डर। उधर क्या देख रहे थे? निकालो ऑर्डर। क्या नाम तुम्हारा? क्यों नहीं आ रहा? सब लोग का आ रहा है, तुम लोग का किसी को डाउट नहीं? तुम लोग का आ रहा है? बताओ, दिखाओ। हम्म। हम्म। बताता हूँ मैं। एनर्जी निकालना आ रहा है ना हमको? क्यों नहीं आ रहा श्रेयस तुमको? तुम लोग को आ रहा है एनर्जी निकालना? अभी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो। ए ध्यान दो, यहाँ पे एनर्जी निकालनी है। क्या नाम? श्रेयस, इधर आओ, आगे बैठो फर्स्ट बेंच पे, इधर आओ। और श्रेयस तुम कल से फर्स्ट बेंच पे बैठोगे इधर, ठीक है? ध्यान दो इधर, ठीक है? एनर्जी कैसे निकालनी है? एन प्लस एल का रूल है, किसका? एन प्लस एल। एन मतलब ये आगे वाला नंबर, एल मतलब ये। समझ में आया? एल की वैल्यूज डिफाइन है, क्या है एल की वैल्यूज? एस पी डी एफ के लिए क्या है? 0 1 2 3। ये एल की वैल्यूज है एस पी डी एफ के लिए। समझ में आया? ये नंबर क्या है? एन प्लस एल। एन क्या हो गया? 7 प्लस एल। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी है? कितना हो गया? 7। समझ में आया? ठीक है, अब इसके लिए निकालो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट 6 प्लस कितना होगा? डी का वैल्यू कितना है श्रेयस? तो कितना आया? 6 + 2 कितना होता है श्रेयस? पक्का? यस। ये किसका कितना आएगा? 5 प्लस कितना हुआ इसका? 7 + 3 10। बहुत बढ़िया। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ठीक है, अब देखो 7 + 3 कर रहे हो तुम, इससे पता चलता है तुम्हारा ध्यान किधर है। सो ठीक है, ये आ गया सब लोग का। अब ये एनर्जी लेवल आ गए, तो सबसे लीस्ट वाले एनर्जी कौन से होंगे? 7 वाले। 7 वाले सबसे कम वाले होंगे। सबसे पहले तो ये पक्का हो गया, जिसका नंबर छोटा है उसका एनर्जी कम। 7 में से आप देखो, 7 में से भी कौन सा जिसका एनर्जी, जिसका क्या रहेगा तुम्हारा? एन का वैल्यू छोटा रहेगा। क्या रहेगा? एन का वैल्यू छोटा रहेगा। अब यहाँ पे लिस्ट में मेरे पास कौन कौन से? 4f और 7s। अब इनमें से मेरे को एन का वैल्यू देखना है। जिसका एन का वैल्यू, जिसके लिए दो नंबर्स के लिए वैल्यू सेम है, उनके लिए मैं क्या देखता हूँ? एन का वैल्यू देखूंगा। जिसका एन का वैल्यू छोटा, उसके लिए जो है उसका लीस्ट एनर्जी, उसका एनर्जी का होगा लीस्ट। तो इसमें एन का वैल्यू इसका कितना है? 4, और इसका कितना है? 7। तो जिसका एन का वैल्यू छोटा वो लीस्ट एनर्जी वाला। तो ये वाला सबसे लीस्ट एनर्जी, सबसे पहले मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन? 4 है, ठीक है? उसके बाद कौन? 7s। सही है क्या? अब देखते हैं डी वाले। अब ये 8 वाले, 8 वाले कितने मेरे पास? 3 है। सही है क्या? अब इनमें से देखोगे तो सबसे छोटा इनका वैल्यू किसका? नेक्स्ट किसका? 6d का। उसके बाद क्या लास्ट में? समझ में आया?